नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग 2, जिसका नाम है नागरिकता। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तब संविधान के प्रारंभ में जो भी नागरिकता थी उसको अनुच्छेद 5 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में ही पाकिस्तान से भारत जो लोग आए थे उन लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यहाँ पर भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। यानी अगर कोई भी बच्चा विदेश में रह रहा हो तो ये नहीं कि वो विदेश में रह रहा तो विदेश की नागरिकता उसके पास आ जाएगी। हमारी नागरिकता भारत की ही रहेगी यदि हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा। यानी अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो हम विदेश में, तो हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती जब तक हम कोई गलत कार्य नहीं करते हैं या फिर हम अपने आप से नहीं वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो हम कहीं भी रहकर भी पढ़ें, हमसे हमारी नागरिकता कोई भी नहीं ले सकता है, हम भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यानी अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि हम कहीं विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखो, अगर हम विदेश में जाके विदेश की नागरिकता ले लेते हैं और हमारे भारत की भी नागरिकता है तो ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों देशों की एक साथ नागरिकता हमको नहीं दी जाती है। फिर उसके बारे में अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना जब तक हम कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। अब देखिए, नागरिकता हमारी तब तक बनी रहेगी जब तक हम कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। गलत कार्य का मतलब जैसे कि हम मर्डर कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं या फिर कोई और गलत कार्य कर देते हैं तो हमारी नागरिकता छीन ली जाती है, क्योंकि तब हमको जेल हो जाती है। उसके बाद में जेल में हमारी सारी नागरिकताएं जो हैं छीन ली जाती है, वहाँ पर हमको किसी भी चीज़ की छूट नहीं होती है। अब देखिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हमारा कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो गृह मंत्रालय बनाता है। अब देखिए, हमारी जो नागरिकता दी गई है, बनाई गई हमारी 5 से लेकर 11 के बीच में, यानी 5 से लेकर 11 तक, तो इसमें चर्चा की गई नागरिकता की। तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगी वो हमारा संसद बनाती है और संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब हम इस जो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, उसको एक छोटी सी भाषा में समझते हैं, यानी उसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझते हैं एक साथ। अब देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया था, प्रारंभ में, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद में अनुच्छेद 6 पाकिस्तान इंडिया, यानी पाकिस्तान से इंडिया गए आए लोगों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा यदि माता पिता भारतीय हों। फिर अनुच्छेद 9 विदेशी बनना भारतीय खत्म होना, यानी अगर हम विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे भारत की नागरिकता जो है हमसे ले ली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 नागरिकता बनी रहे, यानी हमारी नागरिकता बनी रहेगी जब तक हम कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। जब ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद, यानी नागरिकता से संबंधी कानून आपका जो भी कुछ है वो संसद बनाएगी। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगी, वो है गृह मंत्रालय। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद जो 11 लिखा गया है, इसमें से क्वेश्चन जब पूछता है तो यहाँ पर ये पूछता है कि संसद से संबंधी कानून कौन बनाता है, तो यानी नागरिकता से संबंधी कानून कौन बनाता है। तो अगर ऑप्शन में संसद दिया है तो संसद लिखेंगे, अगर गृह मंत्रालय दिया गया, पूछेगा कि इसका कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो गृह मंत्रालय बनाता है।